मैं नंदिता पाठक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश हम लोगों को मिलता है, जो भी काम करने को हम लोगों को कहीं से भी सूचना आ जाती है, तत्पर हम लोग उस काम में लग जाते हैं। ऐसे काम करने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय पूर्वक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। और अभी मैं जब से यहाँ पर आई, सुबह से लगभग 12 बजे से यहाँ पर हम हैं, तब से मैं आप लोग को मिल रही हूँ। एक खुशी की अनुभूति हो रही है। हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कल कहाँ थी, परसों कहाँ थी, लेकिन ऐसा लग रहा है आज मैं जहाँ हूँ वो मैं बड़ी सुंदर जगह पर हूँ, सुंदर लोगों के बीच में हूँ, कलरफुल जगह पर हूँ और स्वागत करने के लिए तैयार जो बहनें होती है मैं उनके बीच में हूँ। यहाँ सोच कर, यहाँ देख कर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से लगभग मैं 1.5 साल अभी मुझे हो रहा है। उससे पहले मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करती रही। अभी भारतीय जनता पार्टी में 1.5-2 साल से जब से काम कर रही हूँ, रोज एक नया अनुभव हमको मिलता है। आज जो नया अनुभव हमें यहाँ पर 12 जिला में आकर अन्नपूर्णा नगर में मैं आई हूँ। माता अन्नपूर्णा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, कोई भी भारतवर्ष में जितने भी जो लोग हैं वो कोई भी भूखा न रहे, किसी के घर में कोई कभी भी ऐसा गम न आए, खुशियाँ खुशियाँ हो, यही माता अन्नपूर्णेश्वरी से प्रार्थना करते हुए आज मंच पर विराजमान आप लोगों को हर समय मदद करने वाले लोग कहते हैं मोर्चों में मोर्चा, महिला मोर्चा करके बोलते हैं, लेकिन महिला मोर्चा तभी सफल होता है जब अपने भाई बंधु अपने साथ होते हैं। यदि अपने को अपने के जिलाध्यक्ष यदि मदद नहीं किया तो आपके जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा राजेश जी कुछ कर नहीं सकती, उनका हाथ पांव बंध जाता है। यदि अपने जिले के जो अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता जो जिले के उपाध्यक्ष जी है, संजय भैया जैसे लोग हैं, यदि मदद नहीं किया, राधे श्याम जी थे अभी, ऐसे मदद नहीं किया, हरीश जी जैसे लोग बहनों को मदद नहीं करते तो कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए मैं आप सब बहनों से निवेदन करती हूँ, संजय भैया के लिए जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। इसी तरह संजय भैया आपसे हम लोग निवेदन करते हैं, जो भी बहन आगे बढ़ती है उसको आप मदद करते जाइएगा, क्योंकि लोग कहते हैं नदी की प्रवाह को और नारी के विकास का कभी आड़ा नहीं आना चाहिए। और हमें आपको देख कर ऐसा लगा अब नारी के विकास में कभी आड़े नहीं आते, क्योंकि आप जिस संगठन से आए हैं वहाँ RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही सिखाता है कि किसी की विकास में हम लोग आड़े न बने। आज के युग में एक दूसरे का जब विकास होता है लोग टांग खींचने में लगे होते हैं। इसीलिए आज हमें जो खुशी हो रही है, जहाँ पे भी देख रही हूँ आपस में आप सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। मिलजुल कर जब मेहनत करते हैं तो उसका एक अच्छा असर पड़ता है। तो ऐसे संजय भैया का मैं बहुत स्वागत। और पूर्व में आपके जिलाध्यक्ष रही हैं और चित्रा जैन दीदी है, और वो जब बोल रही थी यही होता है बड़ों का। कई बार अपनी माता पिता भी क्या करते, बड़ी बहन कभी अपन बोल रहे गड़बड़ होता है तो पीछे से खींचना चालू कर देते हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये नहीं देखते ये समाज है, ये राजनीतिक मंच है, ये नहीं देखते। बड़ों को लगता है हमारी छोटी बहन से या छोटी बेटी से कभी कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए माता जैसा जो पीछे रहकर आपने चाची है आप इनके, और आप बोल रहे अरे वो भी तो बताओ जो बहुत अच्छा काम किया, असली चीज तो भूल ही गए आप। तो वो बोले नहीं मैंने प्रशिक्षण बताए थे, क्योंकि हम लोग आज के युग की बेटियां हैं, हम लोग अपनी सुधार तो करना चाहते हैं, लेकिन समाज में थोड़ा सा लगता है ना अरे मैंने बोला तो राजेश जी ने इतने अच्छे से बोला। यही माता और बेटी का प्यार होता है, चाची और बेटी का प्यार होता है। आपका जो प्यार महिला मोर्चा को मिल रहा है और 12 जिला जो काम कर रहा है और आपके राज्य स्तर पर आपका नाम हो रहा है, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा तब भी आप आए, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और आप लोगों के युवा और जिलाध्यक्ष है महिला मोर्चा का, जब मैं फर्स्ट डे फोन की थी मेरी दीदी
मेरा ना घर में थोड़ा दमी हो गया, लेकिन आपको पता है विदिन 10 मिनट्स फिर इनका फोन आना चालू हो जाता है मेरे पास। बोलती दीदी कैसे आ रहे हो, क्या आ रहे हो, कब आ रहे हो, कैसे कर रहे हो। यहाँ पहुँचने तक का आपने हमारा ध्यान रखा, क्योंकि हम सब लोग भारत देश की नारी, हम लोग सामान्य महिलाएं नहीं है, हम लोग भारत देश का रिप्रेजेंटेटिव्स है। और भारत देश में भी भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा दल है, उसके हम लोग नेता के रूप में गिने जाते। इसीलिए राजेश जी ने हमको अतिथि देवो भव जो परंपरा है, और आचार्य देवो भव जो परंपरा है, मातृ देवो भव जो परंपरा है, और गुरुजनों का भी जो देवो भव की परंपरा, उसी परंपरा में आपने हमें अतिथि समझकर बहुत स्वागत किया। आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ राजेश जी। आप इसी तरह बहनों को लेकर आगे बढ़िएगा, तब अच्छा लगता है। कोई प्रेम से अपने को बुलाता है ना। पहले क्या लग रहा था हमको भी, हाय राम राजस्थान का प्रवास आ गया, केंद्रीय प्रवास है। हमारी श्रीमती वाणिज्य श्रीनिवासन जी राष्ट्रीय हमारी अध्यक्ष है, बहुत कर्मठ है, बहुत इंटेलिजेंट लेडी है। उन्होंने सोचा एक एक जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ बहनों को प्रवास में भेजना चाहिए। तो हमारा भी प्रवास पहला प्रवास है ऐसा, जो मैं राजस्थान में 12 जिला में आई। पर हम ये विश्वास रखते हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, जो कर्म करना चाहते हैं, उनको भगवान भी बहुत मदद करते हैं। जब मेरे को राजस्थान कोटा का 12 जिला मिला, हमारी माया नरोलिया जी हमारे अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश की है, दीदी ने कहा नंदिता जी आप जाओगे। मैंने कहा दीदी मत करो, मेरे 30 तारीख को इजराइल एम्बेसी में मेरा एक कार्यक्रम है। तो क्या नहीं वो छोड़ दो, आप इसमें जाओ, ये होता है बड़ों का। तो मैं उनके कारण यहाँ पर आई, और इसीलिए ये विचार किया गया, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश की बहनें राजस्थान आती है, राजस्थान की बहनें मध्य प्रदेश जाती है, या राजस्थान की बहनें केरल जाती है, केरल की बहनें जब कश्मीर जाती है, कश्मीर के लोग जब उत्तर प्रदेश आते हैं, तो हम सब लोग एक अपना जो संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं, रीति रिवाज, इन सब से हम लोग सीखते हैं। आज मैं यहाँ आई, यहाँ मैंने देखा कुछ नई चीजें सीखा, और मैं ये नई बातें जाकर दूसरी जगह बताऊंगी। हमसे आप लोग जो भी सीखा होगा, नहीं सीखा होगा, जो भी लगा होगा, आप कहीं न कहीं उन बातों को भी डिस्कस करेंगे। एक पॉजिटिव वातावरण बनता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करते, तो आत्मनिर्भर भारत वो कैसे जाएगा जब हम आपके घर में गए, दाल बाटी चूरमा का लड्डू खाया घी डालकर, और हमने सब्जी अलग प्रकार का खाया। समझ लीजिए यही तो आत्मनिर्भर बनाता है। जब मैं जाके बताऊंगी राजस्थान का साफा, राजस्थान की साड़ी, राजस्थान का पोशाक, तो लोग खरीदने के लिए आते हैं। तो स्किल इंडिया भी अपने आप बढ़ता है। ये सब सोचकर अपनी भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है। तो उसी से मुझे यहाँ तक लाने वाले मेरी प्यारी दोस्त भी है, बहन भी है, सृष्टि गुरबख्शानी जी, भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के साथ सृष्टि जी ने, हरीश जी ने बहुत लंबे समय तक चित्रकूट में काम किया। हमने भी स्वयं चित्रकूट में 22 वर्ष तक काम किया। जब आप लोग थे, आप लोग ने भी गांव में रहकर काम किया। देखने में इतनी सुंदर है, आपको लगेगा ये कैसे गांव में रही होगी। ये दूरस्थ गांव में जहाँ बिजली नहीं, पंखा नहीं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ ये और उनके पति गांव में लेकर काम किया है। ऐसे दंपति ने मुझे यहाँ पर लेकर आए, और ये लोग 12 जिला के पास भी काम किया है। और लकीली देखिए संजय जी के दोस्त भी हैं, हरीश जी, आपका भी मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी हम लोगों की जो योजनाएं चल रही है, जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सोचते हैं, वो कुछ न कुछ उसके पीछे बहुत बड़ा तर्क होता है। हमारे जैसे नादान लोग सोचते कई बार, अरे ये तो क्या मतलब है इसका उनका। ये कभी आया योजना सेल्फी विद लाभार्थी का आया महिलाओं के लिए, 1 करोड़ सेल्फी विद महिला लाभार्थियों के साथ। पहले हमने भी उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, सही बता रही। हमें भी लगा चलो 1-2 सेल्फी लेते, अपलोड करते, नमो यार। जब हमने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा, क्या हुआ, मैं एक गाँव में गई, एकदम दूरस्थ गाँव भाई साहब, वहाँ कोई महिलाएं ज़्यादातर जाती नहीं। अचानक मैं गाड़ी से जा रही थी, मुझे लगा इस गांव में रुकना चाहिए। मैं रुक गई,
और महिलाओं के बीच में चली गई, मेरा कोई परिचय नहीं है। हम जाके उनके बगल में बैठे, थोड़ी देर बात किया, फिर हमने कहा देखो आपके साथ मैं एक फोटो ले लूँ। ले लो, कर लो फोटो लेके तुम। मैंने कहा बहुत कुछ करना, आप मेरे पास आओ। जब मैं उनको इतना करीब ले लिया, हमें लगा वाह मोदी जी वाह, क्यों सेल्फी की बात की। मैं कितनी दूर थी उस महिला से, लेकिन मुझे सेल्फी लेना है, मुझे उनको करीब तो लाना। भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को करीब लाए, हम सबको मिलवाता, तो ये करीबी में कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए महिला मोर्चा को बहुत बड़ा काम करना है। क्योंकि हम लोगों को लोग कहते हैं, अभी जैसे चुनाव आता है, यदि पुरुष प्रत्याशी कांग्रेस से है, महिला प्रत्याशी भाजपा से है, तो अपने आप कांग्रेस का प्रत्याशी डरना प्रारंभ करता है। वो कहता है अरे भैया अब तो नरक हो गया, क्योंकि ये बहनें तो चूल्हा तक पहुंचाती है और अपना वोट वहां से लेकर बाहर निकलती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा को कितने मोर्चे लेने, किसान मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, सभी मोर्चा है, लेकिन मोर्चों में मोर्चा यदि कोई है तो वो महिला मोर्चा है। क्योंकि महिलाओं से आज कांग्रेस के जितने भी जो भी नेता है वो बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको पता है ये लोग थकते नहीं। अभी मैं बात कर रही थी राजेश जी से, राजेश जी का सुंदर सा शॉप है, साड़ियों का, पोशाक का, लेकिन उनका स्वार्थ क्या है? 2 दिन से वो अपनी दुकान बंद करेंगे, इस काम करके कितना नुकसान हो रहा होगा। लेकिन हम कार्यकर्ता अपना व्यक्तिगत नुकसान, व्यक्तिगत फायदा हम लोग कभी कभी देखते, हर समय हम लोग अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। इसके लिए राजेश जी के लिए जोरदार तालियां क्योंकि हम लोग ऐसा सुने हैं। भारत रत्न नानाजी देशमुख जी से हमने यही सीखा, क्योंकि नानाजी देशमुख जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दोस्त थे, जिनको आज हम लोगों ने पूजा अर्चना किया। एक आत्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और भारत रत्न नानाजी देशमुख जी दोस्त थे। एक ही समय में उन्होंने जनसंघ में काम किया, एक ही समय में उन्होंने पूरा स्थापना करते हुए आगे बढ़े। तो ऐसे दीनदयाल जी की किस्से, कहानियां भी मान्यवर नानाजी हम लोगों को सुनाते थे। तो उसमें यही है कि सम्मान जो भी मिले वो घर से मिलना चाहिए। घर में सम्मान नहीं मिला, बाहर के लोग चाहे जितना भी सम्मान दे, जैसा पंजाब समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको अपने समाज में यदि सम्मान मिल गया तो कितनी खुशी होती है। यदि मैं छतरपुर की हूँ, छतरपुर में मुझे सम्मान मिलता है तो मुझे खुशी होती है, राजस्थान में मिलेगी तो बहुत खुशी होती है, लेकिन घर में सम्मान मिलना चाहिए। आप लोग आपस में सब लोग घर में एक दूसरे को सम्मान देते हुए काम कर रहे। महिला मोर्चा का काम है, जो भारतीय जनता पार्टी के जितनी भी योजनाएं आती है, जैसे उजाला योजना, किसी के घर में बिजली नहीं है तो हम लोग दिन में या एक सप्ताह में उन गाँवों में जाकर देखना क्या बिजली यहाँ क्यों नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जी की इतनी अच्छी योजना उजाला योजना है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? 4 खंभों के पीछे एक गाँव में बिजली नहीं आ रही, समझ लीजिए। तो आप लोग पहुँच गए, फोन किया, मेरी पावर तो है आपके पास, संजय भैया है, राधेश्याम जी जैसे भैया, जिला अध्यक्ष जी लोग हैं, आपकी महिला मोर्चा का, आपके विधायक जी लोग हैं, उनको फोन करवाया, खड़े होकर 2, 3, 4 दिन में 4 कपड़ा खिंचवा दिया, लाइट आ गई। जय जयकार होगा मोदी जी का, जय जयकार होगा भारतीय जनता पार्टी अपना राजस्थान का। ये करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं अपने को दिया जाना है, लेकिन अपने को जमीन तक जाना पड़ेगा। अपन जब जाते हैं, जैसे दीदी बोल रही है हमारे पास 500 लोगों की संख्या, सत्ता जी बोले हमारे पास इतने लोग, अरे दीदी ये सेल्फी तो बहुत कर सकते थे, हमें तो पता ही नहीं था। जैसा आपको पता चल जाएगा सेल्फी में तलाक आती, अब पूरे पंजाब समाज के सब डाल देंगे कि नहीं डालेंगे। ऐसे बेटा दीदी सोच लेंगे तो उनके घर में जितने लोग आस पड़ोस के सबकी सेल्फी खींच के अपलोड करेंगे, है ना। अंशु जी ये करना चाहे तो वे कर देंगे। तो ये सब लोगों को जोड़ना है। और सोशल मीडिया में हम लोग अभी IT के भैया आए हैं, अपना रोहित जी, और रोहित जी का मैं स्वागत करती हूँ, नायक जी का। और IT सोशल मीडिया ये चीज़ें बहुत अभी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल मीडिया में पर नहीं डालते तो हम लोग को भी मध्य प्रदेश में पूछते हैं आपकी फेसबुक में फॉलोअर कितने, तो
कोई कोई बता देते हैं बहुत सारा फॉलोअर्स, लेकिन उनके लाइक्स नहीं होते। समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? तो अपने को गड़बड़ काम नहीं करनी, फॉलोअर्स भी ऑर्गेनिक हो, आर्टिफिशियल अपने को कुछ नहीं करना, क्योंकि अपन बहुत नेचुरल लोग हैं। अपन नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई बातों को अपन बात करते हैं। इसीलिए माननीय मोदी जी ने अभी G20 बहुत बड़ा समिट है, जो मतलब विश्व का ताकतवर देशों का 20 देशों का समूह है। पहली बार भारत देश को अध्यक्षता करने को मिला अपने को, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या बात कही? सोचिए, वो चाहे तो बड़ी बड़ी बातें कर ही रहे, लेकिन बहुत मामूली सी बात जो राजस्थान की, वो बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा श्री अन्न होना चाहिए, मोटे अनाज। पहले अपने यहाँ पे बजरे का होता था, ज्वार का होता था, हिंदी बोलते हमारे तरफ, उसके होते थे ना। आजकल सब अपन फैशन के युग में वो भूल गए, डायबिटीज बढ़ रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां। तो माननीय मोदी जी ने सोचा भारत में बताने से तो नहीं होने वाला है, यूएन से कहलवा दिया उस बात को, अभी इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर होगा। अब आप सोचिए, गौरव किसका बड़ा? राजस्थान का बड़ा, बुंदेलखंड का बड़ा, और जहाँ जहाँ पर अन्न पहले खाते थे उन लोगों ने फिर से अभी वो अन्न पैदा करना शुरू किया। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपनी परंपराओं को, रीति रिवाज को, जितनी संस्कृति सभ्यता जो हम लोग भूल गए, माननीय मोदी जी कहते याद कर लो सब। तो ये याद करते हुए आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ, राजस्थान एक खुशहाली का देश है, राज्य, रंग बिरंगा देश है। हम लोग जब भी राजस्थान को याद करते हैं, पंजाब के साथ राजस्थान का वो शौर्य का प्रतीक राजस्थान दिखता है, वो रंग बिरंगे कपड़े दिखते हैं, वो रंग बिरंगे डांस। अपना काल बेलिया जब आ जाती है हमारी मध्य प्रदेश में, डांस होना होता है, दुनिया की पब्लिक हिलती नहीं है वहां से, चाहे अपनी माड़ा आर्ट हो, कितनी ऐसी चीजें हैं। हम लोगों को ये सब सुरक्षित रखते हुए महिला मोर्चा का काम है, जब भी आप कोई कार्यक्रम करें उसमें एक यूनिकनेस, जैसा आपने बोला एक जैसा साड़ियाँ पहनकर हम लोगों ने कलश यात्रा किया या जो भी पद यात्रा किया, ऐसा कभी हम लोग मोटे अनाज का रंगोली बना देंगे और लोगों को दिखाएंगे ये रागी है, क्योंकि आज के युग के बच्चे नहीं जानते रागी क्या, जवार क्या, जवा क्या, गेहूँ कैसा होता है, ये भी अपने बच्चे नहीं जानते। झूठ तो नहीं ना, क्योंकि पैकेट आटा आने लगा, गेहूं की वैरायटी, सरबती गेहूं बोलता है माँ, वीट तो वीट है, क्या वैरायटीज है बोलेंगे, इनको नहीं पता। अपनी धान की वैरायटीज कम से कम 1000 के ऊपर की वैरायटीज है। सब्जियों में अपनी कितने प्रकार की हरे पत्ते ताजी सब्जियां हैं, ये सब अपने को करना है। घर से शुरू करके केंद्र तक की जितनी योजनाएं हैं वो सब में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी है। उसके लिए हम लोग सोशल मीडिया में भी जो आ रहा है वो सब सच नहीं होता, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐप में जो भी न्यूज़ आता है वो ऑथेंटिक न्यूज़ होता है, वो हम लोग पढ़ा करें, जानकारी लें और दूसरी जगह पर इसको हम लोग डिसिमिनेट करते जाए, बताते जाए, आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कारण जो गौरव आज हमें जहाँ पे भी जाती मिलता है, मन प्रसन्न होता है। अब तो मैं भूल गई हूँ कि मैं कभी नानाजी देशमुख जी के पास काम की हूँ, अब तो मैं हर जगह बता देती हूँ भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ। उसी के नाते जीवन भर एक परिचय रहे, यही प्रभु से कामना करते हुए पुनः आप सभी का बहुत आगे की योजना राजेश जी ने बहुत अच्छा बनाया संजय भैया के साथ, चित्रा दीदी के साथ मिलकर। आज शाम को हम लोग कल परसों अपना मन की बात का 100वां एपिसोड है माननीय मोदी जी का, तो 100वां एपिसोड अपन सब लोगों को अपने अपने बूथ स्तर पर सुना है या कहीं पे भी मंडल स्तर पर सुना है, 100 महिलाओं के साथ सुना है। ऐसा आदेश है कि मतलब ऐसा लोग कह रहे 100 महिलाओं के साथ आप लोग एक जैसा रंग बिरंगा वेशभूषा पहन सकते हैं, अपना पोशाक पहन सकते हैं, या येलो साड़ी, रेड साड़ी, ऑरेंज साड़ी पहने 100 बहने देख रही है। वो फोटोज अपने को अपने ऐप्स में अपलोड करना है। 30 तारीख के पहले हम लोग पूर्व तैयारी आज करने लगे, कहाँ पे करने वाले मणिहारा में हम लोग तैयारी कर रहे, वहाँ पे मन की बात का कुछ ऐसी रचना करेंगे, लोगों को बताएंगे कि परसों इतने बजे से मन की बात होने वाला है। ऐसा अलग अलग कार्यक्रम है, कुछ यात्रा भी रखा, साइकिल यात्रा भी है, लोगों से मिलने का है, सेल्फी विद लाभार्थी का है, NGOs के साथ बैठक है, और लोग मतदाताओं का है, की वोटर्स जो प्रभावित लोग हैं, आप लोग भी
अभी जैसे आपके घर गए, आसपास में थोड़ा टाइम मिला, दीदी से पूछो दीदी आपके कौन ऐसा प्रभावित कर सकते वोट्स। अभी चुनाव आने वाला ना, हर चीज देखिए पहले क्या होता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम लोग को फल से कोई मतलब नहीं, कर्म करते जाएंगे। लेकिन राजनीति कहता है कर्म भी करो फल भी गिनो। नमो ऐप में अपन ने फोटोस अपलोड किया, नंबर आ जाता है लीडर बोर्ड पे, तो इसीलिए अभी फल भी चाहिए ना। तो आप लोगों को ये देखना है कि की वोटर्स कौन है, तो इस समाज का कौन है, ऐसे नाम लिखते गए, उन लोगों से मिले, उनसे बातचीत किया और अपनी योजनाएं बताए, भले वो सुने चाहे ना सुने, हम लोग अपनी योजनाएं लिख के गए, सेल्फी भी ले लिया, बातचीत भी करा, चले आए। तो की वोटर्स से मिलने का भी एक रखा है, जी उससे फर्स्ट टाइम वोटर्स से ये सब हम लोग अभी 2 दिन में करने का कोशिश करेंगे। और मंदिर है जो श्रद्धा केंद्र है, वो मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है, कोई भी पेड़ पौधा जितनी श्रद्धा केंद्र है वहाँ थोड़ा समय मिला तो हम लोग स्वच्छ भारत भी कर देंगे वहाँ पर, क्योंकि माननीय मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान का बहुत बड़ा असर पूरे देश विदेश में पड़ रहा है। जहाँ हम लोग देखेंगे कल सुबह जल्दी उठ गए, कहीं जाके थोड़ा स्वच्छ भारत का भी काम करेंगे। ऐसे विभिन्न कार्यक्रम लेके हम आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद देती हूँ राजेश जी को, आपने हमें हमारे निमंत्रण स्वीकार करके बुलाया। और आपकी राजस्थान की एक और नेत्री है जिनसे मैं, दीदी से तो मैं बहुत ज़्यादा, आपके मुख्यमंत्री जी से तो हम लोग बहुत प्रभावित रहते, लेकिन अभी दोस्ती हुई है पूजा कपिल मिश्रा जी का। अभी मैं G20 की भी प्रभारी थी स्टेट का, तो वो पूरे नेशनल लेवल की प्रभारी थी, तब भी हमारी बातचीत होती थी। अभी समरसता अन्न कार्यक्रम हुआ, उसकी भी वो पूरे नेशनल लेवल की प्रभारी थी, मैं मध्य प्रदेश की प्रभारी थी। तो पूजा जी का एक हमें वर्चुअल मीटिंग करना था, हमने उनको फ़ोन किया, पूजा जी आप थोड़ा परिचय तो बता दो अपना। अरे नंदिता जी कह दो मैं राजस्थान की यही पहचान सब लोग भारतवासी रहे, भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान हो।